इधर उत्तराखंड सरकार ने चार धाम यात्रा में उमड़ रही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए वीवीआईपी दर्शन पर लगी रोक 10 जून के लिए बढ़ा दी। बाकायदा राज्यों को चिट्ठी लिखकर धामी सरकार ने वीवीआईपी लोगों को नहीं भेजने की अपील की। इससे पहले 30 मई तक के लिए वीवीआईपी दर्शन के लिए रोक लगाई गई थी, क्योंकि 10 मई को चारों धामों के कपाट खुलने के बाद वहां दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। बेहिसाब भीड़ की वजह से गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ जाने वाले रास्तों पर भीषण जैम लग गए थे। इस मुसीबत से बचने के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए गए, लेकिन 20 दिन के बाद भी श्रद्धालुओं की संख्या में कोई कमी नहीं आई। इसी वजह से उत्तराखंड सरकार ने चारों धामों में व्यवस्था बनाए रखने के लिए वीवीआईपी दर्शन पर लगी रोक को 10 जून तक के लिए बढ़ा दिया। राज्य सरकार ने बाकायदा राज्यों के मुख्य सचिव को एक चिट्ठी भेजी और उसमें 10 जून तक किसी भी वीवीआईपी को यात्रा पर न भेजने की अपील की। दलील दी गई कि बड़ी संख्या में पहुंच रहे तीर्थयात्रियों के बीच अगर वीवीआईपी भी आते हैं तो व्यवस्था पटरी से उतर सकती है, क्योंकि उनके लिए प्रशासन को खास और अलग से इंतजाम करने होते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 20 दिन में चार धाम यात्रा पर 14 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री आ चुके हैं। केदारनाथ धाम में तो सबसे ज्यादा करीब 6 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। और मध्य प्रदेश में उज्जैन के महाकाल मंदिर में तो वीआईपी दर्शन की वजह से मारपीट तक हो गई। बवाल तब हुआ जब कुछ श्रद्धालु वीआईपी लोगों के साथ महाकाल मंदिर में दर्शन के लिए जाने श्रद्धालुओं ने कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने उन श्रद्धालुओं को रोक दिया और इसी बात पर उनके बीच मारपीट शुरू हो गई। झगड़ा बढ़ा तो श्रद्धालुओं और सुरक्षा कर्मियों के बीच जमकर लात घूंसे चलने शुरू हो गए। ये घटना 2 दिन पहले 29 मई की बताई गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जानकारी के मुताबिक ये पूरा बवाल वीआईपी दर्शन की वजह से हुआ था। बताया गया कि महाकाल मंदिर के शंख द्वार के पास शयन आरती में जाने के लिए कई लोग लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। उसी दौरान कुछ वीआईपीज़ को सुरक्षा कर्मियों ने अंदर भेज दिया, लेकिन जब दूसरे श्रद्धालुओं ने अंदर जाने की कोशिश की तो सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोक दिया। इस पर उनके बीच बहस होने लगी। इसी दौरान कुछ श्रद्धालु सुरक्षा कर्मियों से भिड़ गए। वहां से आई एक तस्वीर में एक सुरक्षा कर्मी एक आदमी पर दनादन घूंसे बरसाता दिखा। हालांकि बाद में किसी तरह से मामला शांत करा दिया गया था, लेकिन मारपीट की वजह से मंदिर के गेट के बाहर काफी देर तक अफरा तफरी मची रही थी। और इसी तरह मध्य प्रदेश के खंडवा में मौजूद ओंकारेश्वर मंदिर में दर्शन करने पहुंचे तीर्थयात्रियों ने वीआईपी दर्शन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आरोप है कि मंदिर में लोगों की भीड़ बढ़ने के बाद भी वीआईपी लोगों को अलग से दर्शन करवाए जा रहे थे, जिससे दूसरे तीर्थयात्रियों को कई घंटे लाइन में खड़ा रहना पड़ रहा है। बताया गया कि गर्मी की छुट्टियों की वजह से बड़ी संख्या में श्रद्धालु ओंकारेश्वर में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। दावा किया गया कि बढ़ती भीड़ की वजह से मंदिर की व्यवस्था चरमराने लगी, लेकिन लोगों ने आरोप लगाया कि चरमराती व्यवस्था के बीच भी मंदिर में वीआईपी दर्शन करवाए जा रहे हैं। इसीलिए कई घंटों से दर्शन के लिए लाइन में खड़े लोगों ने वीआईपी दर्शन रोकने के लिए नारे लगाने शुरू कर दिए। मंदिर प्रशासन ने दावा किया कि भीड़ को देखते हुए वीकेंड यानी शनिवार और रविवार को वीआईपी दर्शन बंद रहते हैं, लेकिन इस वीडियो के सामने आने के बाद मंदिर प्रशासन पर सवाल खड़े हो गए, क्योंकि वीआईपी दर्शन के खिलाफ नारे लगाने का यह वीडियो 26 मई रविवार का बताया गया। हालांकि पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने जल्द ही श्रद्धालुओं को इस मुसीबत से निजात दिलाने का भरोसा दिया।